गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्क पावर एनर्जी का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें हम आज पार्ट डिस्कस करेंगे व्हाट इज पावर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, कोलिजन इन वन डिमेंशन एंड कोलिजन इन टू डिमेंशन। पहले तो हम पावर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पावर। पावर क्या होती है ये तो आप 9th में भी पढ़ चुके हो। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि हमारा कितने टाइम में कितना वर्क हो रहा है, दैट इज अवर पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अगर मैं इंस्टाटेनियस पावर की बात करूं, इंस्टाटेनियस पावर का क्या मीनिंग है। इंस्टाटेनियस पावर का मीनिंग है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर मैं पावर की बात करूं, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पावर कितनी है, दैट इज आर इंस्टाटेनियस पावर। इंस्टाटेनियस पावर मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा वर्क डन स्मॉल हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम डिनोट करते हैं डी डब्ल्यू से। तो टाइम भी हमारा क्या होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, डी टी। क्लियर है। आगे बेटा वर्क डन का फार्मूला क्या था आपका, दैट इज एफ डॉट डी एस। कि हमने फोर्स अप्लाई की तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट इज अवर वर्क डन। तो हमारे पास यहाँ से पावर क्या बन जाएगी, एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी। बट डी एस अपॉन डी टी तो आपका क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दैट इज एफ डॉट बी इज इक्वल टू पावर। क्लियर है। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी किसकी इक्वल आ गई हमारे पास, स्केलर जो हमारे पास सॉरी डॉट प्रोडक्ट है किसकी, फोर्स एंड वेलोसिटी का, दैट इज इक्वल टू पावर। अब अगर आपके पास केस आ जाते हैं, इफ एफ एंड वी आर पैरेलल, अगर तो ये दोनों आपके पास पैरेलल हैं तो पावर किसकी इक्वल हो जाएगी, एफ वी कॉस ऑफ फोर्स और वी, दोनों में एंगल कितने हैं, जीरो। एफ बी कोस ऑफ जीरो, साइन जीरो मीन्स जीरो, कोस जीरो मीन्स वन। तो पार कितनी बन जाएगी, एफ बी। सेकेंड केस क्या है, अगर आपके पास फोर्स एंड वेलोसिटी क्या है, एंटी पैरेलल है, तो इसका मीनिंग क्या है कि इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, एंगल बिटवीन बोथ आर दैट इज 180 डिग्री। कोस 180 मीन्स -1। सो पावर किसकी इक्वल हो जाएगी आपकी, दैट इज नेगेटिव ऑफ एफ बी। देन अगर हम इसके यूनिट्स एंड डिमेंशंस की बात करें, व्हाट आर द यूनिट्स एंड डिमेंशंस फॉर पावर। यूनिट्स की बात करें तो पावर इज इक्वल टू, फोर्स के क्या होते हैं हमारे पास, फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, फोर्स के न्यूटन, वेलोसिटी के मीटर। ठीक है, तो फोर्स के न्यूटन, वेलोसिटी के मीटर और पावर के आपके पास क्या हो जाते हैं, वाट। अगर हमारे पास फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई हो रही है और वेलोसिटी उसमें 1 मीटर एंड इट मूव्स विद द वेलोसिटी 1 मीटर, तो पावर के यूनिट क्या आ रहे हैं, वॉट। इसके बिना जो पावर के यूनिट हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, फोर्स, एक तो आपके पास यूनिट आते हैं पावर के दैट इज वाट, दूसरे आपके इसके यूनिट आते हैं, दूसरे यूनिट क्या होते हैं इसके हमारे पास, दैट इज हॉर्स पावर। दूसरे इसके यूनिट क्या होते हैं, हॉर्स पावर। ठीक है, और जो हॉर्स पावर होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, सॉरी यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज 746 वॉट के। क्लियर है। देन अगर हम इसके डिमेंशंस की बात करें, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिमेंशंस ऑफ द पावर, तो डिमेंशंस किसके इक्वल हो जाएंगे, डिमेंशंस की अगर मैं बात करूं, पावर क्या थी मेरे पास, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन के डिमेंशन क्या होते हैं, एम एल स्क्वायर टी रेज़्ड टू पावर -2, टाइम के टी। वर्क डन के कैसे निकाले मैंने, यहाँ से निकाले हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के क्या होते हैं आगे, एम ए, डिस्प्लेसमेंट एस। तो डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में होगी तो इसके लिए एम आ जाएगा, मास के लिए एम आ जाएगा। एक्सेलरेशन के क्या होते हैं, एल टी -2। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर एल टी -2।
वर्क डन के मेरे पास बने एम स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पे क्या था, एम स्क्वेयर एल टी माइनस टू। अब टी ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे एम स्क्वेयर एल टी माइनस थ्री। दीज आर द डिमेंशंस फॉर पार। और आपको निकालना कैसे है, हाउ टू फाइंड इट, यू कैन इजली अंडरस्टैंड। वर्क डन के आपके पार इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के आपके, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आगे किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, इसको हम लेते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से वेलोसिटी मीटर, इसके टी, तो यहाँ पे इसके भी क्या बनेंगे, एम टी माइनस वन। तो ये बनेगा आपके पास एम स्क्वेयर, सॉरी डायमेंशन हम दोबारा फाइंड आउट करते हैं इसके, डायमेंशंस फॉर पावर। देखिए पावर क्या होती है आपके पास, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही किया था ना आपने, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज अवर पावर। तो हमारे पास जो पावर के डायमेंशंस हैं वो क्या बनेंगे, वर्क डन के क्या थे हमारे पास, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू अपॉन टी। तो एम एल स्क्वेयर टी रेज टू पावर माइनस थ्री। क्लियर है। वर्क डन क्या आप निकाल लेना, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के क्या आते हैं हमारे पास, वर्क डन होता है आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के होते हैं एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट का होता है आपके पास मीटर्स में, तो लेंथ आएगा, यहाँ पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। क्योंकि फोर्स के क्या होंगे, एम ए, मास के लिए एम, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है आपकी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी के एल टी माइनस वन अपॉन टी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन के क्या बने, एल टी माइनस टू। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के हमने गलत ले लिया था, एम डायमेंशन ले लिया था, बट डिस्प्लेसमेंट क्योंकि मीटर्स में होगी तो उसके लिए लेंथ आएगी। क्लियर है। तो यहाँ से आपके डायमेंशन आ गए। नेक्स्ट आपके पास आता है कोलिजन। अब देखिए आपके पास जो कोलिजन है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन, एक होता है आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन। दोनों में आपका डिफरेंस क्या है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि आपके पास जो मोमेंटम है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। बट इनइलास्टिक में क्या होता है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपके पास कंजर्व नहीं रहती। देखिए कोलिजन टॉपिक है नेक्स्ट आपका। कोलिजन आपके पास दो तरह का है, एक तरह है आपके पास इलास्टिक कोलिजन, सेकंड होता है आपका इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक में क्या है आपके पास, मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी बोथ रिमेन कंजर्व्ड। इसमें ये दोनों चीजें क्या रहेंगी, कंजर्व रहेंगी। इन इलास्टिक में क्या होगा, मोमेंटम आपका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर है। बट जो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंजर्व नहीं रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, बट जो टोटल एनर्जी रहेगी सिस्टम की वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। क्लियर है। अब कोलिजन होता क्या है, कोलिजन हम तब कहते हैं, कोलिजन इज सेड टू बी अगर आपके पास मान लो कोई बॉल है, उसको हमने, एक बॉल आपके पास क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, एक दूसरी बॉल ने उसको हिट किया। जब दूसरी बॉल उसको हिट करेगी तब क्या होगा, वो जो बॉल है वो भी थोड़ा मोशन करेगी। क्लियर है। उसमें भी क्या आ जाएगा, थोड़ा मोशन आ जाएगा। सेकंड, या तो कोलिजन हम तब बोलते हैं अगर दो बॉल आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, या आप तब बोलोगे अगर एक का जो पाथ है, ठीक है, एक ने जो दूसरा है उसको इन्फ्लुएंस किया। जब हमने एक बॉल को दूसरे पे हिट किया देन इट इन्फ्लुएंस द अदर। क्लियर है। कोलिजन इज सेड टू बी व्हेन two bodies strike each other
physically strike against each other, or if path of motion of one is influenced by other। या फिर क्या हो रहा है कि जो मोशन का पाथ है, एक ने जो मोशन किया उसका जो पाथ है वो क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है किसके थ्रू, बाय द अदर। अब इसमें देखिए क्या होता है एक्चुअल में, हम बोल रहे हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। पहले हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन, पहला क्या है मेरे पास, इलास्टिक कोलिजन। अब देखिए इसमें होता क्या है, मेरे पास ये दो बॉल्स हैं, लेट इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2। क्लियर है, मास इसका m1 है, इसका मास m2 है। बिफोर कोलिजन, अभी इनमें कोलिजन नहीं हो रखा, ठीक है। देन आफ्टर ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, ड्यूरिंग कोलिजन देखिए अब दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। पहली बात तो इलास्टिक का क्या मीनिंग है, इलास्टिक का मीनिंग है कि अगर बॉल आपकी ओरिजिनल शेप में वापस आ रही है, यहाँ पे ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, ये मैंने ऐसा क्यों बनाया है कि जब ये बॉल इस पे स्ट्राइक होगी तब क्या होगी, इसके थोड़ी सी शेप में डिफरेंस आ जाएगा, ये पूरा एक सिस्टम बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ी सी बॉल अंदर को कंप्रेस हो जाएगी। क्लियर है, ड्यूरिंग कोलिजन ऐसा होगा। बट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक मैंने वर्ड इसलिए यूज किया, अगेन जो बॉल होगी इट रीगेन इट्स शेप, अगेन ये क्या कर लेंगी, अपनी शेप्स में वापिस आ जाएंगी ओरिजिनल शेप में। अब इनकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी ड्यूरिंग कोलिजन के बाद, v1 एंड v2। क्लियर है, दीज आर द थ्री केसेस। अब देखिए हमने क्या बोला था कि जो आपका इलास्टिक कोलिजन होता है इसको आप हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हो, इट इज आल्सो नोन एज हेड ऑन कोलिजन, क्योंकि जो यहाँ पे मोशन हो रहा है दैट इज इन अ स्ट्रेट लाइन, जो मोशन है इट इज अलोंग स्ट्रेट लाइन, जो मोशन है वो आपका स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो आप इसको क्या बोलते हो, इट इज आल्सो नोन एज हेड ऑन कोलिजन। क्लियर है। अब क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक कोलिजन में क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट मोमेंटम क्या है आपका, कंजर्व है। मोमेंटम कंजर्व का मीनिंग क्या है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंजर्व है आपका। मींस जहाँ पे जो मोमेंटम का फार्मूला होता है दैट इज p इज इक्वल टू mv मास इनटू वेलोसिटी, उसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे आप, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब इसमें m1 को आप एक साइड पे ले आओ, m1u1 माइनस v1, m2 यहाँ पे आ जाएगा v2 माइनस u2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमने क्या बोला कि इसमें इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व, सो इसके अकॉर्डिंग हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी वो किसके इक्वल रहेगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल की। तो हाफ हाफ तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे m1u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 वाले टर्म्स एक साइड पे, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। टेक इट इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, डिवाइड कर दो 2y1, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्या करो, डिवाइड 2y1, वी गेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा a माइनस बी a प्लस बी। सिमिलरली m2 a माइनस बी a प्लस बी। क्लियर है। नेक्स्ट आपने डिवाइड किससे करना था, 1 से, इसी स्टेप में मैं डिवाइड कर रही हूँ m1 u1 माइनस v1, राइट साइड m2 v2 माइनस u2। क्लियर है स्टेप। फर्स्ट मेरे पास ये थी, सेकंड मेरे पास डाउनवर्ड है इक्वेशन, तो मैंने डिवाइड किया, साथ में मैंने ये ओपन अप कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी दैट इज a माइनस बी। तो यहाँ से मेरे पास ओवरऑल इसको सॉल्व आउट करने के बाद क्या बन रहा है, देखिए m1 कैंसिल, दिस इज अगेन कैंसिल आउट, अगेन दिस इज कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास
u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। और आप इसको क्या लिख सकते हो, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब देखिए u1 माइनस u2, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि u1 हमारा ग्रेटर होना चाहिए u2 से। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है, इनिशियल और इसकी दोनों की अगर वेलोसिटी सेम रहेगी तो क्या होगा कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करी जाएंगी, ये इसको स्ट्राइक कर ही नहीं पाएगा। स्ट्राइक करने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू दिस बॉडी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या आ रही है, रिलेटिव वेलोसिटी, जो हमने पढ़ रखा है पहले, रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज अगेन रिलेटिव वेलोसिटी। इसको आप क्या बोलोगे, रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, अप्रोच की, जब ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है। और ये क्या आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इनके अलग उनकी जो वेलोसिटी है, ये क्या हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड दिस इज अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर है आपके पास। अब आपके पास क्या बोल सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी विद विच टू बॉडीज अप्रोच ईच अदर, वो रिलेटिव वेलोसिटी जिससे दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही हैं बिफोर कोलिजन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू बॉडीज बिफोर कोलिजन is equal to the relative velocity of separation between two bodies after collision। collision के बाद जो separation की velocity है वो किसके इक्वल है, जो relative velocity किसकी है, अप्रोच की before the collision। अब यहाँ से हम v1 और v2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। how we can find v1 and v2। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, इक्वेशन बनी है आपके पास, यहाँ से लेट मैं v1 निकाल लेती हूँ, यहाँ से v1 क्या आ जाएगा, लेट दिस इक्वेशन इज 3, फ्रॉम 3 में v1 क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से अगर मुझे v1 लिखना हो माइनस v1, लेट v1 को मैं उस तरफ रहने देती हूँ, u1 माइनस u2 माइनस v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस v1। या फिर मैं क्या करती हूँ, नेगेटिव इधर ले आती हूँ, माइनस u1 प्लस u2 प्लस v2 इज इक्वल टू v1। अब मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी जिसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या रह रहा था, मोमेंटम मेरा कंजर्व रह रहा था, मैं एक वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा रही हूँ आपको एक वेलोसिटी की, v1 v2 सेम ही है कैलकुलेशन दोनों के लिए। फर्स्ट मेरे पास इक्वेशन क्या थी मोमेंटम की, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू था मेरे पास m1 v1 प्लस m2 v2। देन इसका नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया था, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, ये बना था। v1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ v1 जो हमने वहां से निकाली थी, और मैं v1 यहाँ पे पुट करूँगी, क्या बनेगा, m1 u1 माइनस v1 की जगह पे ये पुट करना है, माइनस माइनस, चलो एक बार ये लिख लो, माइनस u1 प्लस u2 प्लस v2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, m2 v2 माइनस u2, m1 u1 प्लस u1 माइनस u2 माइनस v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2 v2 माइनस u2, m1 यहाँ पे क्या बनेगा, 2u1 माइनस u2 माइनस v2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, m2 v2 माइनस u2। क्लियर है। अब मुझे निकालना क्या है, आई हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, v2 निकाल सकती हूँ मैं यहाँ से, v1 और v2 में फाइंड आउट करना बता रही हूँ आपको। अगर आप v1 निकाल के पुट करोगे तो v2 निकलेगा, अगर v2 निकाल के पुट करोगे तो v1 आएगा आपके पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, v2 वाली टर्म्स एक साइड पे ले आती हूँ मैं, यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, मैं इसी के स्टेप्स ऊपर ही लिख रही हूँ, इधर विजिबिलिटी में भी कम हो आपके पास। सो राइट डाउन स्टेप्स आर हियर। देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास माइनस m1 v2 माइनस m1 v2, उधर से m2 v2 है वो भी इधर आएगा, माइनस का m2 v2 इज इक्वल टू, बाकी होल टर्म मैं दूसरी साइड लेके जा रही हूँ, होल टर्म मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो क्या आएगा, माइनस m2 u2 तो वहां पे है ही,
इस साइड से जब ये उधर जाएगा -m1 2u1, ये माइनस के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का m1 u2। क्लियर है। अब यहाँ से मैं v2 कॉमन ले लूँगी, माइनस का v2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा माइनस u2 वाले टर्म्स में इकट्ठी करती हूँ m2 सॉरी u2 वाले टर्म्स अगर मैं इकट्ठी करूँगी तो u2 m1 माइनस m2 माइनस 2 m1 u1, ये आ गया मेरे पास। नेक्स्ट स्टेप में अब मुझे v2 निकालना था, v2 इज इक्वल टू, ये उधर डिवाइड में चला जाएगा और ये माइनस भी मैं उधर शिफ्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा u2, यहाँ पे माइनस जब इधर लेके जाऊंगी तो m2 माइनस m1, ये माइनस उधर लेके गई, प्लस का आ जाएगा 2m1 u1 अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2 अपॉन में अगेन m1 प्लस m2। दो स्टेप्स मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर दिए, एक तो मैं नेगेटिव साइन उधर ले गई तो ये माइनस m1 प्लस m2 ये प्लस का बन जाएगा, दूसरा मैंने इसके साथ इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसमें फर्स्ट केस क्या बनता है आपके पास, अगर मैं ये मान के चल रही हूँ इफ जो दोनों बॉडीज का मास है m1 एंड m2 इक्वल हो जाए, तब मेरे पास v2 किसके इक्वल हो जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2m1 u1 अपॉन में m1 m2 इक्वल है 2m1, तो ये कैंसिल, तो v2 इज इक्वल टू u1। सिमिलरली दूसरे से क्या बन जाएगा, यहाँ पे v1 इज इक्वल टू u2, मीन्स ये एक दूसरे की वेलोसिटीज को क्या कर लेंगे एक्सचेंज कर लेंगे। v2 क्या थी मेरे पास, जो दूसरी बॉल थी उसकी वेलोसिटी थी, u1 क्या है मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी थी जिसको मैं स्ट्राइक करवा रही थी, v2 क्या थी आफ्टर कोलिजन जो दूसरे की वेलोसिटी थी। सिमिलरली दे अचीव वेलोसिटीज ऑफ ईच अदर, एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। क्लियर है। दिस इज योर द केस फॉर द इलास्टिक कोलिजन, दिस इज अ स्पेशल केस। क्लियर है आपका। होप इलास्टिक कोलिजन आपको समझ आ गया होगा। इन इलास्टिक कोलिजन एंड इलास्टिक कोलिजन, दिस इज इलास्टिक कोलिजन फॉर 1 डिमेंशन। नेक्स्ट हम सेकंड वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डिमेंशन। थैंक यू वेरी मच।